तेलंगाना में बीआरएस पार्टी मुसलसल तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाएगी, क्योंकि हर जगह बीआरएस पार्टी का चर्चा आम है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कोटा, देवरकद्रा और मक्तल हल्के असम्बलियों में मुनक़िदा अक़लियती पार्टी मीटिंगों को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुल्क भर के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि पिछले 9.5 सालों में बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को जो तरक्की दिलाई है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का मुकाबला करने किसी में भी दम नहीं है। बीआरएस हुकूमत मुसलसल तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाने जा रही है। इख्तिदार में आते ही बीआरएस पार्टी अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवाम दोस्त और सेक्युलर हुकूमत है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का न सिर्फ एहतराम किया जाता है बल्कि उन्हें तरक्की के इकसा मौक़े फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की हुकूमत है, जिसमें तमाम तबक़ात के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9.5 साल दौरे हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई है, जिसका एतराफ मुल्क भर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में तेलंगाना की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हर शोबे में फायदा पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमान काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 10,132.31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से कबल कांग्रेस हुकूमत ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की अक़लियतों के लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी कम ही खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबक़ात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दामात कर रही है, जिनमें समाजी, माशी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जारिया साल यानी 2023-24 के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती बहबूद के लिए 2,200 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है, ताकि अक़लियतों की हकीकी मानों में तरक्की हो। उन्होंने प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन, मुफ्त पीने का पानी, 24 घंटे मियारी बिजली, केसीआर किट, रैतु बंधु, रैतु बीमा, दलित बंधु का भी तफसीली जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पाई जाने वाली स्कीमात मुल्क भर में कहीं नहीं पाई जाती, क्योंकि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साल दौरे हुकूमत में जदीद स्कीमात को रूबा अमल लाया है, जिसकी वजह से रियासत को मजमूई तरक्की हासिल हुई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी उम्मीदवारों की सादगी और अवामी खिदमात को उजागर करते हुए कहा कि वो बेहतरीन कायद हैं, जो हमेशा अवाम के दरमियान रहते हैं और उनके मसाइल को हल करने में मसरूफ रहते हैं। वज़ीर मौसूफ ने अवाम को कार के निशान पर वोट देने और बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला के पोते व बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद ने भी पार्टी पॉलिसी और अक़लियती स्कीमात का जिक्र किया। तकारीब में अक़लियती कायदीन और दीगर सियासी कायदीन ने शिरकत की। 4 करोड़ मुसलमानों का बजट 1,782 करोड़ है। उसके बाद देखिए बिहार के अंदर 1,77,00,000 मुसलमान बसते हैं, वहां का बजट 700 करोड़ रुपए है। उसी तरह केरला के अंदर 92,16,00,000 मुसलमान 92,16,000 मुसलमान बसते हैं, वहां का बजट 575 करोड़ है। महाराष्ट्र के अंदर 1,40,00,000 मुसलमान बसते हैं, वहां का बजट 674 करोड़ से 674 करोड़ है। झारखंड के अंदर 62 लाख मुसलमान बसते हैं, उनका बजट 320 करोड़ है। तेलंगाना के अंदर 50 लाख मुसलमान बसते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मुस्लिम भाइयों, लोगों की बातों में मत आइए। केसीआर महान और महात्मा लीडर है, वो आपकी तरक्की चाहते हैं। तेलंगाना में उनका बजट कितना है? 2,200 करोड़ रुपए का बजट है। आप बताइए कितना अच्छा बजट है। सीएम साहब ने ऐलान किया है इसमें भी इजाफा किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से कहता हूं, हमें अच्छे लीडर की जरूरत है। हमेशा सीएम साहब एक नरम दिल इंसान है। हमें 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, हमें 6 इंच का दिल चाहिए, नरम दिल चाहिए जो केसीआर साहब का है। वो हमेशा तेलंगाना आवाम को अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप जाने में हमारे इम्तियाज भाई और भाई ने बताया, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारे बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं तो 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो नॉन रिफंडेबल है। आज हमारे 3,400 से ज्यादा बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ चुके हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूं,
मेरे भाई और बहनों, वोट बहुत अहम चीज है। वोट का इस्तेमाल सही करना चाहिए। आप जानते हैं 2 मरतबा से आप मेरे छोटे भाई वेंकटेश साहब को जिताते हैं, मगर इस मरतबा बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जिताना चाहिए। बहुत से लोगों ने पिछले मरतबा इनके बर्थडे पर आया था, बहुत से मुसलमान चीख रहे थे, हाथ उठाकर चीख रहे थे। आने वाले टाइम वेंकटेश साहब को मिनिस्ट्री चाहिए, डेफिनेट आप भारी मेजॉरिटी से जिताइए। बहुत नेक इंसान है, अच्छे इंसान है, इन्हें जिताइए। इन्होंने एक बात कह दिया, ये मिनिस्ट्री मेरी बात नहीं है, मुझे जिताइए। आज सीएम साहब के हाथ मजबूत कीजिए। आपको सीएम साहब को मजबूत करना है। मुसलमान सर्वे में आता है 98% मुसलमान केसीआर साहब को पसंद करते हैं, और पसंद करने से नहीं चलेगा। अगर केसीआर साहब को पसंद करते हैं तो आले वेंकटेश साहब को बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जिताइए। जितना इन्हें मेजॉरिटी से जिताएंगे उतना उनके हाथ मजबूत करेंगे, उतना हाथ केसीआर साहब के मजबूत होंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, चूंकि 3 के करीब आ चुके हैं, खाने का वक्त तो चुना लंच का, मैं एक बार आपको यही गुजारिश करने के लिए आपका भाई हूं। अभी 1 मिनट में मैं बात खत्म करूंगा, 2 बात बताऊंगा। मुसलमान क्या चाहते हैं, मैं मुस्लिम भाइयों की तरफ से मैं तहफुन देना चाहता हूँ, एक भी वोट कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मुसलमान दगाबाज नहीं होता। मुसलमान वायदा आपके साथ मदद करने वाले के साथ धोखा नहीं देता। हमेशा हम यही चाहते हैं, जो हमको प्यार करता है हम उससे प्यार करें, और हम प्यार मिला आपके दुआओं से। आज होम मिनिस्टर का ओहदा मिला, आज अमन देखिए किस तरह हम अच्छी तरीके से हुकूमत में कारकर्दगी कर रहे हैं। तो मैं तमाम मेरे भाइयों से कहता हूँ, ये बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं मगर करने वाले नहीं है। केसीआर साहब जिस तरह हमें तरक्की दिला रहे हैं, मैं बताता हूँ, अगर हमारा सिलसिला 50 साल चलता रहेगा या 40 साल, 30 साल, 20 साल भी हुकूमत करेंगे, एक भी मुसलमान आपको पंक्चर बनाने वाला नहीं दिखेगा। एक भी मुसलमान होटल में प्याला नहीं उठाएगा, अच्छी जिंदगी गुजारेगा, तालीमी याफ्ता जिंदगी गुजारेगा, हर तरीके में शोबे हयात में तरक्की करेगा। इसलिए हमारा वोट बहुत अहमियत होता शामिल होता है। आपके एमएलए 3 बार तो जीत चुके हैं, 4थी बार जा रहे हैं, और केसीआर साहब तो 3री बार जा रहे हैं, उनसे भी सीनियर है। ये तो डेफिनेट है सीनियर, बहुत नरम आदमी है। मैं पोतरे को मिलाने के लिए लाया हूँ, खासतौर से भाभी से और इनसे, क्योंकि जब बड़े अच्छे लोगों से मिलते हैं तो इंसान के बच्चों के नौजवानी के टाइम पे एक तासुर लेकर जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, वोट ही एक बहुत अहम चीज है। वोट से ही हम इनकलाब ला सकते हैं। वोट हमारा एक भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक भी हमारा परसेंटेज बढ़ के पड़ना चाहिए। मुसलमान जिस एरिया में रहते हैं, मुझे यकीन से मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ हमारे राम मोहन साहब को, मुसलमान जो कहता है दगा नहीं देता, गर्दन कट जाएंगी, मैं जो जबान देने के बाद पीछे नहीं हट सकता। ये मुसलमान आपको ही वोट डालेंगे, और सारे तेलंगाना के मुसलमान केसीआर साहब को वोट डालेंगे, ये मुझे यकीन है। इसलिए उन्होंने जिस तरह से हमारे साथ हुस्न सलूक किया है, हर शोबे हयात में हमें तरक्की दी है। हाँ, यकीनन जरूर हमारे पास और भी जगह हम नहीं ठहरा सके एमएलए, क्योंकि हमारे असद भाई के साथ हमारी दोस्ती है। हम उनको जो 7 एमएलए जिताते हैं उसमें हम पूरी मदद करते हैं। उन्होंने भी जहां जहां हम एमएलए नहीं ठहराते वो हमारी मदद करते हैं। वो भी एक हमारे मुस्लिम भाई है, हमारे साथ चलते हैं, कोई कोई बुरे नहीं है। उनको भी बुरे बोलने वाले कांग्रेस वाले उनके भी दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का साथ नहीं देते वो बुरे नजर आते। हम बीजेपी का साथ कसम से कह रहे हैं, कसम खाने की बात नहीं है, मगरिब का टाइम है, हम मर जाएंगे मगर बीजेपी से नहीं मिलेंगे, गर्दन कटा देंगे मगर बीजेपी से नहीं मिलेंगे। बीजेपी से लड़ते रहेंगे, हमारा हक लेते रहेंगे, आपका हक मांगते रहेंगे। हमारे साथ बहुत आजादी की है बीजेपी, हजारों करोड़ का नुकसान किए तेलंगाना स्टेट को, हर तरक्की का प्रोजेक्ट को रोका गया। कई प्रोजेक्ट ऐसे खुद आपके पास जो पानी का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी कई मसाइल पैदा करते रहे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मगरिब का टाइम है, बहुत से बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद है, आपकी दुआ भी चाहिए, और हमारे राम मोहन रेड्डी साहब को आपका आशीर्वाद भी चाहिए। थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए एक बार बस, इंशाल्लाह। ये जैसा इम्तियाज भाई बोले ना, सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ता ना, तेज इनको भी जाना, इनको मजबूत कर दिया तो केसीआर साहब मजबूत हो जाता। आपका एक वोट भी सिर्फ कार के निशान के अलावा किसी को नहीं ना चाहिए। आप क्या करना है, सिर्फ डब्बे में एक वोट डालना है, बस वो वोट डाल दीजिए, खत्म हुई, वही बहुत बड़ा प्यार है। लास्ट टाइम 2 मरतबा से आप लोग देते आ रहे हैं, इस मरतबा दीजिए, इंशाल्लाह बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे, और आगे भी हमारी तरक्की के लिए नए स्कीम लाकर जितना हो सका माइनॉरिटीज के लिए अच्छे एजुकेशन स्कीम